इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है और नॉन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या दोनों एक ही है या अलग अलग है। एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक चींटी और बंदर की कहानी के माध्यम से आपको हम बताएंगे क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है और रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस हम किसको कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। जब भी सिस्टम और सराउंडिंग इंटरैक्ट करता है तो सिस्टम और सराउंडिंग जो इंटरैक्ट करता है वो या तो मास ट्रांसफर से इंटरैक्ट करेगा या फिर एनर्जी ट्रांसफर से इंटरैक्ट करेगा। अगर हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम और सराउंडिंग सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर से इंटरैक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका एक सिस्टम है पिस्टन सिलेंडर असेंबली, और ये जो है एक क्लोज सिस्टम है और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। मान लीजिए कि एनर्जी एक्सचेंज से पहले सिस्टम का प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1, तो उसको हम कहते हैं स्टेट वन। स्टेट वन मतलब प्रेशर P1 वॉल्यूम V1, कोऑर्डिनेट किसी स्टेट का प्रेशर और वॉल्यूम। अब सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज किया, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी एक्सचेंज हुआ। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि कोई हीट ट्रांसफर हुआ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, या फिर कोई वर्क ट्रांसफर हुआ, या दोनों हुआ। तो जब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ तो ऐसा हो सकता है कि सिस्टम स्टेट वन से लेके स्टेट टू पे मूव कर जाए, जहां पे प्रेशर मान लीजिए हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2। तो ये है स्टेट टू। तो अगर आप इसको पीवी डायग्राम पे दिखाना चाहें तो ये है आपका स्टेट वन और ये है आपका स्टेट टू। तो सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू में मूव किया। तो जब भी सिस्टम और सराउंडिंग इंटरैक्ट करते हैं तो सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे मूव कर जाता है और इसको हम कहते हैं प्रोसेस, और यही होता है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो यही इसका डेफिनेशन है। व्हेन अ सिस्टम undergoes a change of state, a process takes place and that is called as thermodynamic process. अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो नॉन क्वाजी स्टैटिक हो सकते हैं या फिर क्वाजी स्टैटिक हो सकते हैं। नॉन क्वाजी स्टैटिक को आप इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर इसको आप नेचुरल प्रोसेस भी कह सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस। और क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस सिंपली क्वाजीस्टैटिक होता है। तो ये है आपको नॉन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस का ग्राफ पीवी डायग्राम पे, और ये है आपका क्वाजीस्टैटिक का ग्राफ। आप अगर दोनों ग्राफ में कंपेयर करोगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो हमने वन और टू के बीच पाथ ड्रॉ किया है वो पाथ जो है वो ब्रोकन लाइन है, डैश, कंटिन्यूअस लाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्वाजीस्टैटिक में कंटिन्यूअस है। हम इसके बारे में बताएंगे कि क्यों ये कंटिन्यूअस है और क्यों ये ब्रोकन लाइन है। तो अब हम आते हैं नॉन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस के बारे में। तो यह एक कहानी है बंदर और चींटी की। इस कहानी में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक क्लोज सिस्टम है पिस्टन सिलेंडर असेंबली, जहां पे प्रेशर जो है गैस का पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर, वो है P1 और वॉल्यूम है V1। तो इसको आप कह लीजिए स्टेट वन। और इसके ऊपर जो है वो मान लीजिए कि चीनी रखा हुआ है 5 किलोग्राम ऑफ शुगर। तो क्या होगा, ये जो प्रेशर है ये क्या करेगा, इस शुगर जो है 5 किलोग्राम शुगर और जो ये पिस्टन है दोनों के वेट को बैलेंस करेगा और ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कह रहे हैं स्टेट वन, जहां पे प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। तो ये हो गया आपका P1 V1 कोऑर्डिनेट। अब क्या होता है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है P1 V1 पे। अब एक बंदर आता है और पूरा 5 किलो चीनी एक साथ उठा लेता है और भाग जाता है। तो क्या होगा, जैसे ही बंदर चीनी उठा के भागेगा ये जो पिस्टन है ये मूव करेगा ऊपर की तरफ और बहुत फास्ट मूव करेगा। ये मूव करेगा और फिर थोड़ा सा वाइब्रेशन होगा स्टेट टू पे
जैसे मान लो कि जैसे ही उसने उठाया, जैसे इसने चीनी उठाया तो यहाँ पे स्टेट 2 पे पहुंच गया और थोड़ा सा वहां पे वाइब्रेशन हुआ और फिर वहां पे रुक गया। और मान लीजिए कि उसका जो फाइनल स्टेट है किसका, गैस का, मतलब जो गैस एक्सपैंड किया उसका प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2 और इसको हम कह सकते हैं स्टेट P2 V2। तो ये भी तो प्रोसेस हुआ, राइट। तो ये है आपका स्टेट 1 और ये है आपका स्टेट 2 और इसके बीच कोई प्रोसेस हो गया, लेकिन प्रोसेस इतना फास्ट था कि उसके बीच के पॉइंट्स हमको नहीं मिले। 1 और 2 के बीच क्या हुआ हमको पता ही नहीं चला क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट था। उसके बीच के पॉइंट्स हमको मिले ही नहीं, उसके बीच के पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हमको मिले ही नहीं क्योंकि प्रोसेस जो था वो नॉन इक्विलिब्रियम था, डायनामिक इक्विलिब्रियम में था। जैसे ही बंदर चीनी उठाया, सिस्टम जो है स्टेट 1 से स्टेट 2 पे मूव कर गया और इतना फास्ट मूव किया कि कुछ पता ही नहीं चला, जरा सा भी टाइम नहीं मिला आपको कि आप बीच के पॉइंट नोट कर सकते। और चूंकि आपके पास बीच के पॉइंट्स नहीं थे तो इसका मतलब ये था कि आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स 1 और 2 के बीच नहीं थे, तो आप उसको पीवी डायग्राम पे दिखा नहीं सकते हैं। इस कारण से 1 और 2 के बीच जो प्रोसेस है उसको आप डैश्ड लाइन से या ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि आपके पास बीच के पॉइंट्स है ही नहीं। बीच के पॉइंट्स क्या होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन ये सारे क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं जिसका आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसीलिए आप 1 और 2 के बीच कोई पाथ, कंटिन्यूअस पाथ ड्रॉ नहीं कर सकते। इस तरह के हम प्रोसेस को कहते हैं नॉन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस और इर्रिवर्सिबल प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस। तो नेचर में जो भी प्रोसेस होता है जनरली वो नॉन क्वाजीस्टैटिक, क्वाजी इक्विलिब्रियम या इर्रिवर्सिबल होता है, जिसको हम नेचुरल प्रोसेस भी कहते हैं। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, यही काम, सेम चीज एक चींटी कर रही है, लेकिन चींटी जो है ये काम एक बार में तो कर नहीं सकती। तो चींटी क्या करती है, वो एक बार में एक चीनी का पार्टिकल उठाती है यहां से और फिर वो यहां आके रख देती है। तो जैसे ही वो पहला पार्टिकल उठाती है चीनी का, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि आप इस पर से एक थोड़ा वेट तो कम कर दिए, तो मान लीजिए प्रेशर जो है P1 माइनस डीपी हो गया। जैसे ही पहला चीनी का टुकड़ा उठाया चींटी ने, तो क्या होगा, गैस का थोड़ा प्रेशर कम होगा क्योंकि इस पर से थोड़ा वेट तो कम हुआ, एक चीनी के पार्टिकल के वेट के बराबर, और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया, तो प्रेशर मान लीजिए हो गया P1 माइनस डीपी और वॉल्यूम हो गया V1 प्लस डीवी। और सिस्टम इतना स्लोली मूव किया P1 V1 से P1 माइनस डीपी और V1 प्लस डीवी पे कि सिस्टम को पता ही नहीं चला, और सिस्टम बहुत ग्रेजुअली मूव किया और वहां आके रुक गया। तो वो पॉइंट आपको मिल गया, वो जो पॉइंट मिला आपको जिसका कोऑर्डिनेट आपका P1 माइनस डीपी और V1 प्लस डीवी है, वो पॉइंट एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि वो पॉइंट जो है आप नोट कर सके। वो पॉइंट जो है, वो प्रेशर जो है सिस्टम में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली प्रेशर है P1 माइनस डीपी और वॉल्यूम है V1 प्लस डीवी। तो आपको पहला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है P1 माइनस डीपी और V1 प्लस डीवी। तो आपने ये पॉइंट नोट कर लिया। अब चींटी क्या करती है, दूसरा पार्टिकल उठाती है, फिर से वापस आके एक और चीनी का टुकड़ा यहां से उठाती है और फिर यहां पे रख देती है। तो फिर से थोड़ा सा मूव करेगा, तो मान लीजिए कि प्रेशर और घट गया P1 माइनस 2 डीपी और वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ गया, और इसी तरह से आपको दूसरा पॉइंट भी मिल गया जिसका कोऑर्डिनेट है आपका P1 माइनस 2 डीपी और V1 प्लस 2 डीवी। और ये भी आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, आपने इसको भी नोट कर लिया। और इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि सिस्टम बहुत ग्रेजुअली मूव किया है, एकदम प्रॉपर्टी जो है वो यूनिफॉर्मली प्रेशर है P1 माइनस 2 डीपी और V1 प्लस 2 डीवी, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। इसी तरह से चींटी तीसरा पार्टिकल उठाती है, चौथा पार्टिकल उठाती है, और हो सकता है कि इनफाइनाइट टाइम के बाद, हो सकता है महीनों बाद या सालों बाद, वो 5 किलो चीनी एक एक टुकड़ा करके उठा के और वहां से जो है वो यहां रख देती है। तो फाइनली जो है धीरे धीरे सिस्टम जो है
वो P1 V1 से P2 V2 पे पहुंच जाता है, जहां पे आपका कोऑर्डिनेट है P2 V2, और आपको सारे बीच के पॉइंट्स मिल जाते हैं, और ये सारे पॉइंट्स क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तो सेम काम हुआ, पहले केस में बंदर ने भी वही काम किया और चींटी ने भी वही काम किया। अंतर यह है कि चींटी ने ग्रेजुअली किया, एक एक दाना करके, और बंदर ने एक साथ पूरा उठा लिया। जब बंदर ने उठा लिया तो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम में था, नॉन क्वाजी इक्विलिब्रियम में था, डायनामिक इक्विलिब्रियम में था, सिस्टम इरिवर्सिबल था। अब जब चींटी ने एक एक करके उठाया तो आपको बीच के सारे पॉइंट्स मिल गए, तो आप क्या कर सकते हैं? जब आपको सारे पॉइंट्स मिल गए तो आप सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिए और आपको एक कर्व मिल गया, कंटिन्यूअस कर्व। तो आप ए और बी के बीच क्या कर सकते हैं, मतलब 1 और 2 के बीच क्या कर सकते हैं? एक कंटिन्यूअस पाथ ड्रॉ कर सकते हैं, और इसी पाथ को हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, और इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस और क्वाजी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो सिस्टम जो है फिर से स्टेट 1 से स्टेट 2 पे मूव किया, लेकिन ग्रेजुअली मूव किया। तो क्वाजी स्टैटिक का मतलब जो होता है, क्वाजी स्टैटिक है, वो दो वर्ड से बना है। पहले वर्ड क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब होता है स्टेगनेंट। मतलब प्रोसेस जो है 1 और 2 के बीच जब मूव किया पिस्टन, इतना ग्रेजुअली किया कि जो है सिस्टम ऑलमोस्ट स्टेगनेंट था, सिस्टम ऑलमोस्ट नॉन मूविंग था। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्वाजी स्टैटिक। क्वाजी का मतलब ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब स्टेगनेंट। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यही है आपका क्वाजी स्टैटिक और नॉन क्वाजी स्टैटिक के बीच का डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि नॉन क्वाजी स्टैटिक के साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, बुलेट पॉइंट्स का क्या है। तो आपने देख लिया कि नॉन क्वाजी स्टैटिक बहुत तेज था, बहुत फास्ट था, और सिस्टम पासेस थ्रू नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स। जो बीच के पॉइंट्स हैं, सारे डैश्ड पॉइंट हैं, वो नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। तो सिस्टम मूव तो करता है, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के थ्रू मूव करता है। और तीसरा पॉइंट क्या है? द नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रोकन लाइन। अब बात करते हैं क्वाजी स्टैटिक के बारे में। तो क्वाजी स्टैटिक में आपने देखा कि प्रोसेस बहुत स्लो था, बहुत ग्रेजुअली, इनफाइनाइट टाइम लग गया, हो सकता है बरसों लग जाए, तो बहुत स्लो था। और सिस्टम पासेस थ्रू सीक्वेंस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। ये भी मैंने कहा है कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं बीच वाले, ये हैं क्या? इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट क्या है कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कंटिन्यूअस पाथ। कंटिन्यूअस पाथ क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, उसको आप जोड़ सकते हैं और एक पाथ बना सकते हैं। चौथा क्या है कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो आइडियल रियलाइजेशन ऑफ रियल प्रोसेस और एक्चुअल प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस एक्चुअली में बहुत डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना स्लो कोई प्रोसेस अगर करोगे तो इतना इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। मान लीजिए कि आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 10 से 20 डिग्री सी तक, तो क्वाजी स्टैटिक में कैसे करोगे? आप सिस्टम को पहले 10 डिग्री सी पे रख दोगे, फिर टेम्परेचर जब 10 हो जाएगा तो फिर 10.001 पे रख दोगे, फिर जब 10.001 हो जाएगा तो 10.002 रख दोगे, फिर 10.003 पे रख दोगे, और इस तरह से आप बढ़ाते जाओगे, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो यह है क्वाजी स्टैटिक वे में टेम्परेचर बढ़ाना। तो इस तरह का प्रोसेस जो होता है वो आइडियल प्रोसेस होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। ये एक स्टैंडर्ड है कि ये जो प्रोसेस है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, यह एक आइडियल प्रोसेस है। कोई एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है तो आइडियल के कितना करीब है, ये जानने के लिए हम क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। और जो पांचवा है वो ये है कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हमेशा मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करता है। क्यों करता है मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस? क्योंकि ये बहुत ग्रेजुअली करता है। जब ये ग्रेजुअली करता है तो कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता। मान लीजिए कि टरबाइन जो है वो क्वाजी स्टैटिक वे में वर्क प्रोड्यूस कर रही है, तो जब वो टरबाइन क्वाजी स्टैटिक वे में वर्क प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब ये है कि कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। जो भी टरबाइन अपना एफर्ट लगाएगा वो वर्क आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए जो क्वाजी स्टैटिक वे में वर्क मिलता है वो मैक्सिमम वर्क मिलता है आपको। सो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस प्रोड्यूस मैक्सिमम वर्क। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, जब देगा, जब प्रोड्यूस करेगा तो मैक्सिमम वर्क देगा, लेकिन जब हमको करना है,
जब सिस्टम को चाहिए तो उसको मिनिमम वर्क चाहिए, क्योंकि जब आप सिस्टम पे काम करेंगे तो भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो जो भी आप एफर्ट लगाएंगे वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई हिट लॉस नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। इसीलिए क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस को सबसे कम वर्क लगता है और ये सबसे मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या क्वाजीस्टैटिक है या फिर अलग है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। कभी कभी हम कह देते हैं कि रिवर्सिबल का मतलब क्वाजीस्टैटिक, क्वाजीस्टैटिक का मतलब रिवर्सिबल, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये जो पांचों पॉइंट्स हैं वो वही है। रिवर्सिबल प्रोसेस में भी ये पांचों पॉइंट होंगे, वेरी स्लो, इक्विलिब्रियम स्टेट्स, कॉन्टिन्यूअस पाथ, आइडियलाइजेशन ऑफ रियल प्रोसेस, मैक्सिमम वर्क, मिनिमम वर्क, ये सब वही पॉइंट होंगे। बस दो डिफरेंस है, ये पहला वाला और लास्ट वाला पॉइंट। जरा ध्यान से देखिएगा, जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है इसका नाम से ही ये क्लियर है कि उस जिस प्रोसेस को आप रिवर्स कर सके, मतलब आपने एक चीनी का टुकड़ा उठा लिया तो क्या होगा, ये जो है सिस्टम मान लो कि यहां से यहां मूव कर गया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे मूव कर गया। रिवर्सिबल का मतलब है कि जब आप फिर से चीनी का टुकड़ा डालोगे तो इसी पाथ से जो है वो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि सिस्टम को किसी भी पॉइंट पे अगर रिवर्स करना चाहे तो रिवर्स एग्जैक्टली वही हो जाए। तो इसके जो पहला डिफरेंस है क्वाजीस्टैटिक से वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन। कि रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आप डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब चीनी उठाने के बदले अगर चीनी डाल दें तो प्रोसेस उसी तरह से रिवर्स हो जाना चाहिए और सिस्टम पे भी एग्जैक्टली वही इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट होना चाहिए और सराउंडिंग पे भी वही इफेक्ट होना चाहिए। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की बात करता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनली रिवर्सिबल एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस। इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि अगर आप प्रोसेस को वापस करते हैं, फॉरवर्ड से बैकवर्ड करते हैं, मतलब चीनी को आपने उठाया, ये मान लो कि फॉरवर्ड हो गया और फिर से चीनी को वहां पे रख दिया तो ये बैकवर्ड हो गया। तो उस प्रोसेस में सेम पाथ, एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो हो, सेम चेंज ऑफ स्टेट हो, तो अगर ऐसा हो पाए तो सिस्टम जो है वो इंटरनली रिवर्सिबल है। मतलब सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि सिस्टम क्या सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड में। अगर सिस्टम इंटरनली रिवर्सिबल है इसका मतलब यह है कि अगर पाथ को रिवर्स किया तो सिस्टम एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करेगा। और दूसरा होता है एक्सटर्नली रिवर्सिबल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सटर्नली रिवर्सिबल का मतलब यह है, हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल का मतलब सराउंडिंग। तो कोई भी प्रोसेस एक्सटर्नली रिवर्सिबल तब होता है जब सराउंडिंग पे जो इफेक्ट हुआ है वापस करने से फिर से वही इफेक्ट वापस हो जाएगा। एक्सटर्नली रिवर्सिबल जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। एक बहुत क्रूड एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि इंटरनली रिवर्सिबल और एक्सटर्नली रिवर्सिबल को समझाने के लिए। मान लीजिए, बहुत क्रूड एग्जांपल है, क्रूड वे में ही लीजिएगा इसको, आप कहीं एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक फोन है और फोन को आपने यूज किया, दिन भर यूज किया, बात किए, व्हाट्सएप किए, चैट किए, टेलीग्राम किए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सब दिन भर यूट्यूब चलाए, तो क्या होगा, बैटरी डाउन हो जाएगा। और ग्रेजुअली डाउन हुआ ना, तो ये जो है ग्रेजुअली डाउन हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए क्वाजीस्टैटिक कि धीरे धीरे डाउन हुआ, 24 घंटा लगा डाउन होने में, राइट। अब मान लो आप फिर से उसको शाम में आकर चार्ज करते हैं, हो सकता है 2-3 घंटा लग जाए, मान लो वो भी क्वाजीस्टैटिक। एग्जैक्टली तो होगा नहीं क्योंकि वहां 24 घंटा लगा और यहाँ 2 घंटे में चार्ज हो गया। मतलब आपको डिस्चार्ज होने में 24 घंटा लग गया और चार्ज होना 2 घंटे का हो गया। मान लो कि ठीक है, मान लेते हैं कि हम ये क्वाजीस्टैटिक, बहुत स्लो हुआ फिर भी कि सेम पाथ, जैसे जितना जितना आपने डिस्चार्ज किया, जब फुल चार्ज कर दिया तो 100 से पहले डिस्चार्ज 100 से लेके 5% हुआ था और फिर 5% से लेके आप 100% कर दिए, तो सेम अमाउंट ऑफ उसमें पावर भर दिए ना आप। तो मान लो कि सिस्टम, मान लीजिए कि ये जो है इंटरनली रिवर्सिबल, मानने के लिए कह रहे हैं, लेकिन
ये एक्सटर्नली रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आपने चार्ज डिस्चार्ज किया तो आपने क्या किया, उससे यूट्यूब वीडियो देखा, तो वहाँ पे जो है लाइट में चला गया, मतलब जो उसका चार्ज था वो लाइट में कन्वर्ट हुआ, फिर हीट में कन्वर्ट हुआ, साउंड में कन्वर्ट हुआ, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हुआ, बहुत तरह से उसका जो है चार्जिंग खत्म हुआ। और जब आप उसको रिचार्ज कर रहे हैं, फोन को फिर से चार्ज कर रहे हैं, बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया और फिर से आप उसने चार्ज कर दिया उसको। तो आप देखिए कि जब आप उसको फिर से चार्ज कर रहे हैं तो आप एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, मतलब सराउंडिंग में आपने कोई बदलाव कर दिया ना, सराउंडिंग से आपने कुछ एनर्जी ले लिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लिया और सिस्टम में फिट कर दिया। और जब डिस्चार्ज कर रहे थे, जब आप यूज कर रहे थे, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बनाया उससे, आपने क्या किया, आपने वीडियो बनाया, आपने वीडियो देखा, आपने जो है फोन कॉल किया, आपने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो सिस्टम जो है वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं था, ये किसी भी तरह से नहीं, मान ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो इंटरनली रिवर्सिबल 1 मिनट के लिए पॉसिबल भी है, बट एक्सटर्नली रिवर्सिबल जो है वो पॉसिबल नहीं है। और जब टोटली रिवर्सिबल होता है तभी हम कहते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से रिवर्सिबल होता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस में बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट बी रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स। इस एग्जांपल में सिस्टम मान भी लीजिए कि आप रिस्टोर हो गया, बैटरी चार्ज कर लिए, लेकिन सराउंडिंग आपने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया और इधर से जो है आपने लाइट ये सब फेंक दिया, सराउंडिंग में लाइट हीट सब फेंक दिया आपने। तो कहां से, सराउंडिंग में तो बहुत बदलाव आ गया, सराउंडिंग तो रिस्टोर नहीं हुआ ना, किसी एंगल से नहीं हुआ। तो जब भी किसी भी प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस तभी हो सकता है जब सिस्टम भी रिस्टोर हो जाए और सराउंडिंग भी रिस्टोर हो जाए, तभी हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है वो टोटली रिवर्सिबल है। सिस्टम रिवर्सिबल प्लस सराउंडिंग रिवर्सिबल, इंटरनली रिवर्सिबल प्लस एक्सटर्नली रिवर्सिबल। और ऐसा कभी संभव नहीं है, इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस भी कभी संभव नहीं है। यह बस एक सपना है, या बस एक आइडियल रियलाइजेशन है, या एक स्टैंडर्ड है जहां से आप कंपेयर करते हैं किसी प्रोसेस को कि कोई भी प्रोसेस इसके कितना करीब है, इसके कितना आसपास है, कितना इफिशियंट है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्वाजीस्टैटिक। रिवर्सिबल प्रोसेस को होने के लिए सबसे पहले इसको क्वाजीस्टैटिक होना पड़ेगा। मतलब क्वाजीस्टैटिक का मतलब आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इंटरनली रिवर्सिबल। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस जो होता है वो इंटरनली रिवर्सिबल होता है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो जो होता है दोनों होता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल होता है। मतलब सिस्टम भी रिस्टोर हो जाए और सराउंडिंग भी रिस्टोर हो जाए। इसी कारण से रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो क्वाजीस्टैटिक होता है, लेकिन क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस। क्वाजीस्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल में दोनों होना चाहिए, इंटरनली भी रिवर्सिबल और एक्सटर्नली भी रिवर्सिबल, मतलब टोटली रिवर्सिबल होना चाहिए। तो दोस्तों यही था कॉन्सेप्ट आज का। मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें आज। सबसे पहले मैंने बताया कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, फिर नॉन इक्विलिब्रियम नॉन क्वाजीस्टैटिक क्या होता है, फिर क्वाजीस्टैटिक क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं रिवर्सिबल क्या होता है, इंटरनल रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, टोटल रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।